हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन क्लास के जो ऑटोकैड प्रैक्टिकल्स होते हैं ये उसकी क्लास 6 है। मैं ये एज्यूम करती हूँ कि आपने प्रीवियस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो सारे देखे हैं, उनके बेसिस में नोट्स भी बनाए हैं और प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस भी की है, जो कि मोस्ट इसेंशियल है। क्योंकि आगे चल के ये सब इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अगर अभी प्रैक्टिस ना की और अभी अच्छे से उनको अपने ब्रेन में फीड ना किया तो वो सब कुछ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर कवर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आई वुड से कि अपनी क्वेरीज साथ के साथ रिजॉल्व कीजिए, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको मुझसे प्रैक्टिस का कुछ असाइनमेंट्स चाहिए तो यू कैन कमेंट मी, यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे लास्ट तक देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल यानी DMH इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगेन ये मेरा डेस्कटॉप है, ये मेरा स्टार्ट बटन, ये यहाँ से मैंने अपना ऑटोकैड राइट क्लिक करके ओपन किया है। ये मेरा ऑटोकैड ऑन हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा ऑटोकैड ऑन हो गया है और ये वो सारा कंटेंट है जो कि हमने प्रीवियस ऑटोकैड प्रैक्टिकल्स की क्लास में कवर किया है। ठीक है, तो आज का हम अपना न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू कमांड स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो में पहले एक बार देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, क्या एक्सप्लेन किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कॉपी, मूव एंड कॉपी, मूव और साइड बाय साइड कुछ ग्रीन और ब्लू विंडो का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और साथ में आपको ये भी बताया था और अभी फिर से भी बता देती हूँ कि अब जो भी कमांड हमारी बीच बीच में आती जाएगी हम उन्हें कवर करते जाएंगे, अदरवाइज फिर बहुत सारे सब कुछ रह भी जाएगा और हम उन्हें फिर बाद में अब कब कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट फिर इनकम्प्लीट रह जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्नैप सेटिंग से। ठीक है, तो पहले समझते हैं स्नैप सेटिंग क्या होता है। देखिए, लाइन बना रही हूँ मैं एक एग्जाम्पल के लिए। एल एंटर, कमांड विंडो में एल टाइप किया और एंटर किया तो कहीं से कहीं तक मैं एक फ्री लाइन बना दिया है मैंने। ठीक है, ये देखिए मैंने एक फ्री लाइन बना दिया, कितना भी। ठीक है, ये मैंने एक फ्री लाइन बना दिया है। ठीक है ना, ये मैंने एक फ्री लाइन बना दी है। मुझे नहीं पता इसकी डायमेंशंस कितनी है, मैंने बिल्कुल फ्री स्टाइल बनाई है। अब आप देखिए, इस पे आप कोई भी कमांड अप्लाई करेंगे, कोई भी कमांड, लेट्स से कि आप इसे कॉपी करना है, आपको इसे मूव कराना है या आप आगे इरेज करना है या कुछ भी आप XYZ कोई भी एक्सप्लोर करना है, कुछ भी XYZ आप कमांड इस पे अप्लाई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी कॉपी कर देती हूँ, तो कॉपी कैसे करेंगे? कॉपी के लिए आपको क्या करना होता है, कमांड विंडो में टाइप कीजिए CO, एंटर फॉर कॉपी। ठीक है, अब कॉपी के लिए क्या मैसेज आया आपके पास, आया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। ठीक है, अब अपनी कमांड में अभी हम बाहर है, अंदर आने के लिए क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, अब जैसे ही मैं इस कर्सर पे क्लिक करूंगी, इस लाइन पे क्लिक करूंगी तो ये देखिए कॉर्नर पे आया तो ये एंड पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है, फिर भी बीच में मैंने क्लिक किया तो मिड पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है और मैंने इधर क्लिक किया तो अगेन ये एंड पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है। तो ये कहाँ से आता है, ये क्या है? हमने बताया था ना कि लास्ट वीडियो में हम इस पॉइंट पर बात कर रहे थे कि अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कहाँ से आता है? और देखिए, जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, C कमांड विंडो में टाइप करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन ही आपको दिखेगा सर्कल, एंटर कर दीजिए। तो जैसे मैं एक फ्री सर्कल मैंने कर दिया है, बस आपको बताने के लिए फॉर एन इंस्टेंस। तो ये मैंने एक सर्कल बना दिया है, अब मैं इसको मूव कराना चाहती हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, M कमांड विंडो में टाइप करेंगे और आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है मूव। अब अगेन कॉपी की तरह सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट किया और कमांड के अंदर आने के लिए क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे।
अब ये देखिए, जैसे ही आपने एंटर किया कमांड के अंदर तो ये आपके ग्रीन कलर के जो नोट्स आ रहे हैं, तो ये देखिए कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट आ रहे हैं लिखे हुए, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं ना सर्कल के। और जैसे ही देखिए, जैसे ही मैं कोऑर्डिनेट पे क्लिक करूंगी, अभी देखिए तो ये इसका सेंटर पॉइंट भी आ रहा है ना। तो ये कहाँ से आते हैं आपके पास में? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये कहाँ से आ रहे हैं? बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं कि ये हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये होता है हमारे स्नैप कंट्रोल, स्नैप सेटिंग से ये आता है। तो चलिए फिर, अभी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्नैप क्या है, स्नैप सेटिंग्स क्या है, स्नैप कंट्रोल क्या है। तो अभी हम इसको सेटिंग करना सीखते हैं, ठीक है। चलिए फिर, मैं इस कमांड को एंड करने के लिए क्या कर सकती हूँ? एंटर कर सकती हूँ, एस्केप प्रेस कर सकती हूँ और स्पेस बार प्रेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, अभी हम आते हैं अपनी कमांड पॉइंट पर कि स्नैप सेटिंग कहाँ से कंट्रोल होती है। देखिए, जो आपके नीचे गिवन ऑप्शन दिए गए हैं ना, ऑटोकैड में आपको कुछ नीचे गिवन ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये है ना आपके, ये जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे तो क्या होगा कि ये इसके सबके नाम भी दिखाता जाएगा, ठीक है, सबके नाम दिखाता जाएगा। तो हमें अपने पॉइंट पे आना है कि स्नैप सेटिंग सीखना है। आप इनमें से नीचे गिवन ऑप्शन जो है, इनमें से किसी भी ऑप्शन पे राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? ये सारे पॉइंट दिखेंगे, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर। जो आप ये लाइन पे क्लिक करते हैं, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, सेंटर सर्कल का, तो ये सारे यही तो हैं, है ना, यही तो सारे हैं। कोऑर्डिनेट, एक्सटेंशन, इंटरसेक्शन, ये सारे परपेंडिकुलर, ये जो हमें, ये जैसे जैसे हम अपने ज्योमेट्री पे वर्क करते जाते हैं तो ये सारे ऑप्शंस हमारे आते जाते हैं। तो हम इन्हीं की ही सेटिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी सेटिंग कहाँ से आती है? यहाँ से आती है सेटिंग्स, ठीक है। आप इस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए, तो ये आपकी सेटिंग ओपन हो गई है, ठीक है। अब आपको ऑब्जेक्ट स्नैप है, स्नैप एंड ग्रिड है, तो स्नैप एंड ग्रिड पे तो आपको काम करना नहीं है अभी, तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। पोलर ट्रैकिंग भी आपके कोई काम की नहीं है, क्योंकि आपको अभी इस पे भी कोई काम नहीं करना है। आपको है ऑब्जेक्ट स्नैप, क्योंकि आप तो ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं ना, तो इस पे कवर करना है, ठीक है। और 3D ऑब्जेक्ट, इस पे भी आप अभी काम नहीं कर रहे हैं। जब आप 3D कुछ बनाना सीखेंगे तब आएगा ये काम। सेम विद डायनेमिक इनपुट्स, आप अभी इन पे भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी वैसे वैसे हम आगे सीखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप की। अब ये क्या बता रहा है आपको कि ऑब्जेक्ट स्नैप की शॉर्टकट की क्या है? F3, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आप डायरेक्ट F3 यहाँ से प्रेस करेंगे, आप सीधा सेटिंग्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, अभी देखिए ये है आपका एंड पॉइंट। जो आपने लाइन पे क्लिक किया था और वो एंड पॉइंट लिखा हुआ दिखा रहा था, तो वो ये है एंड पॉइंट, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या किया, ये पहले पॉइंट समझ लेते हैं कि एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, कोऑर्डिनेट, नोड, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन, ये अभी आते जाएंगे। इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, ये सारे 2D 3D के जितने भी हैं ये सारे इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इनमें से एंड पॉइंट नहीं चाहिए, जिसको नहीं चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए उसके आगे। तो ये देखिए चेक मार्क यहाँ से हट गया, ठीक है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब आपने देखिए एंड पॉइंट हटा दिया, मिड अभी ओके कीजिए। अब वापस हम मूव कमांड लेते हैं, पर अब चेक करते हैं कि एंड पॉइंट दिखेगा या नहीं। M कमांड विंडो में टाइप किया और मूव पहले इस पे मूव पे क्लिक किया, ठीक है। क्या सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और अब इसके अंदर आइए कमांड के, इसके लिए क्या करेंगे? एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब ये देखिए, ये अब आपको नियरेस्ट दिखा रहा है, एंड नहीं है। अब क्यों नहीं है ये एंड? क्योंकि आपने तो एंड पॉइंट हटा दिया वहां से। ये नियरेस्ट दिखा रहा है कि हाँ ये नियरेस्ट है, इसके आगे भी कुछ हो सकता है, पर उसे ये नहीं पता कि ये एंड है। सिमिलरली हियर, अब ये देखिए इसको यहाँ पे भी ये सिर्फ नियरेस्ट दिखाएगा कि हाँ ये एक नियरेस्ट पॉइंट है। ओके, तो देखा आपने कि अगर हम वहाँ से अपने ऑप्शंस में से उसको टिक को हटा देते हैं तो देखिए ना ये इधर से एंड पॉइंट सिलेक्ट करेगा, ये देखिए ना ये इधर से करेगा, सिर्फ ये आपको नियरेस्ट पॉइंट दिखाएगा।
एंड सेम विद हियर कि यहाँ पर भी आपको नियरेस्ट पॉइंट दिखाएगा, सिर्फ मिड दिखाएगा, ये भी मिड पॉइंट दिखाएगा, यस। और अभी देखिए इसका सेंटर भी दिखाएगा, ये देखिए आप इसके क्वाड्रेंट पे रखेंगे और जब यहाँ रखेंगे तो इसका ये सेंटर दिखाएगा, आपको दिखा रहा है ना। अब अगेन हम इस ऑप्शंस पे जाते हैं और इस बारी हम सेंटर ऑफ कर देंगे, तो फिर देखते हैं कि सेंटर दिखाता है कि नहीं, और इस बारी हम मिड भी ऑफ कर देंगे तो देखते हैं कि दिखाता है कि नहीं, ठीक है। तो वापस मैं कमांड को यहाँ से एंड करती हूँ, एस्केप प्रेस कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं वापस उसी ऑप्शन में जाती हूँ, उसी डायलॉग बॉक्स में जाती हूँ। तो मेरे पास जाने के लिए क्या ऑप्शंस हैं कि या तो मैं इन गिवन ऑप्शंस पे राइट क्लिक कर दूँ, किसी पर भी आप राइट क्लिक कर देंगे, एनीवन, ये वाला, ये देखिए सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप अपने कीबोर्ड से F3 की प्रेस कर दीजिए, F3, ये देखिए। तो जब आप F3 करेंगे तो ये स्क्रीन पे आपके स्नैप को ऑफ कर देगा, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ से दिखाती हूँ, देखिए ये वाला ऑप्शन है ना आपका, ये वाला तो ऑर्थो है, ठीक है। वेट, देखिए ये वाला ऑप्शन है ना आपका, ये वाला जैसे ऑर्थो का है, तो इसके बाद से आप थर्ड ऑप्शन, ये वाला सेकंड ऑप्शन देखिए, तो ये आपका F3 है, ठीक है। तो अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, ये इसमें से किसी पे भी कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक किया, वापस आप सेटिंग्स में आए, ठीक है, ये हो गया। अभी हमने यहाँ से ये एंड पॉइंट का चेक मार्क हटाया था, तो इसको अनचेक कर दिया था। तो अभी हम यहाँ से मिड पॉइंट को अनचेक कर देते हैं और इधर से हम कर देते हैं सेंटर को, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं हैं, जब होंगे तो हम इन पे भी अप्लाई करके देखेंगे ये ऑप्शन, ठीक है। तो अभी मैंने मिड पॉइंट हटा दिया है और सेंटर पॉइंट अनचेक कर दिया है। तो अभी देखते हैं कि अच्छा, इसके देखते हैं कि क्या अप्लाई होता है। इसके साथ साथ में अगर आप चाहें कि ये सारे पॉइंट्स एक साथ हट जाएं आपके, तो आप इन्हें क्लियर ऑल कर दीजिए, तो ये सारे पॉइंट्स हट जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सारे पॉइंट चेक मार्क वापस आ जाए, 1 बाय 1 ना करना पड़े, तो आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एंड पॉइंट भी हटा दिया था, मिड पॉइंट भी हटा दिया है और सेंटर पॉइंट भी हटा दिया है, ठीक है। तो ओके पे क्लिक करते हैं, ये देखिए। अब मैं वापस मूव कमांड पे आती हूँ, उसके लिए M एंटर, फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका मूव। मैंने जिसको भी मूव करना है, लेट से इसको मूव किया, सिलेक्ट, आप कितने भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी कमांड के बाहर हैं। अभी मुझे कमांड के अंदर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। तो या तो आप अपने कीबोर्ड से कर दीजिए एंटर, या फिर राइट क्लिक कीजिए और ये एंटर हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ना ये आपका एंड पॉइंट दिखाएगा, ना ये मिड पॉइंट दिखाएगा, ना ये मिड पॉइंट दिखाएगा, और ना ही ये इसका सेंटर पॉइंट दिखाएगा। ये देखिए, कैन यू सी द डिफरेंस। तो ये होते हैं हमारे स्नैप्स, जो कि स्नैप कंट्रोल ये बहुत बहुत काम आते हैं। अदरवाइज आप किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ से पकड़ के मूव करोगे, ना आप कहीं से पकड़ने में कंफर्टेबल, कहीं से आप एग्जैक्टली पकड़ नहीं सकते, कहीं भी उसको रख नहीं सकते। तो आपको हर जगह रखने के लिए, वो वहाँ से मूव कराने के लिए, कॉपी कराने के लिए, रोटेट कराने के लिए, स्केल कराने के लिए, एनी कमांड विच यू वांट टू अप्लाई, उसके लिए आपको एक बेस पॉइंट चाहिए होता है। आइदर वो आपका एंड पॉइंट हो, मिड पॉइंट हो, स्टार्ट पॉइंट हो, सेंटर पॉइंट हो। तो इन एनी केस आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमांड में से एक है, ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वापस आप इधर आइए, इन गिवन ऑप्शंस पे नीचे की तरफ राइट क्लिक कीजिए, सेटिंग्स में आइए और इन सबको क्लियर ऑल, सिलेक्ट ऑल, ओके। अब ये वापस करेगा। अच्छा, लास्ट में एक ऑप्शन और, मान लीजिए कि जैसे आप यहाँ पे हैं, ये आपने सेटिंग्स में ये सब ऑन है, ठीक है। आप क्या चाहते हैं कि आप यहाँ पे तो ये ऑन ही रखें, लेकिन आप ये चाहते हैं कि अभी स्क्रीन पे फॉर द टाइम बीइंग किसी रीज़न से आपको स्नैप नहीं चाहिए, तो आप कैसे उसको ऑफ कर सकते हैं। आप F3 की प्रेस कर दीजिए, ये देखिए। जब आप F3 की प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपका स्नैप ऑन हो गया, अभी ऑफ था। मैं वापस स्नैप ऑफ करती हूँ F3 प्रेस करके। जैसे आपने ऑर्थो पढ़ा था ना कि F8 से ही ऑन हो जाता है, F8 से ही ऑफ हो जाता है, उन्हें टॉगल कीज कहते हैं। तो सिमिलरली आप
स्नैप्स को F3 से ही ऑन कर सकते हैं और F3 से ही ऑफ कर सकते हैं। और इन नीचे गिवन ऑप्शंस पे ये वाला जो आप देख रहे हैं ना टैब, ये है F3 आपका, तो आप इसी पे क्लिक करके ऑफ, इसी पे क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। जैसे ये वाला आपका ऑर्थो का था, सिमिलरली ये आपका स्नैप का है। आई होप कि ये सब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम अपनी कमांड पे करते हैं मूव ऑन, यानी आज की जो हमारी नेक्स्ट कमांड है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने पहले यही बता दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट कमांड आपकी एक्सप्लेन करती हूँ। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगी स्केल कमांड। ठीक है, तो स्केल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। स्केल के लिए आप पहले मैं आपको बेस बता देती हूँ उसका। स्केल का स्केल होता क्या है। स्केल होता है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बराबर छोटा करना है, या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बराबर बड़ा करना है, या छोटे ऑब्जेक्ट को बिना किसी ऑब्जेक्ट के बराबर भी आपको पता है, मान लीजिए वो 2% आपको 4% करना है, वो 50 है आपको 100 करना है, तो आपको पता है कि आपको जिस डायमेंशंस को फॉलो करना है, या जिस ऑब्जेक्ट को फॉलो करना है उसके बराबर आपको करना हो, या आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, तो उसको वो आप स्केल के थ्रू कर सकते हैं। वो आप किसी और चीज के थ्रू नहीं कर सकते। या तो आप उसे प्रॉपर बनाओगे इस साइज का, अदरवाइज अगर आपका बना बनाया ऑब्जेक्ट है तो आप उसे स्केल करके छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक लाइन बनाती हूँ मैं, एलेंटर फॉर लाइन, बिल्कुल फ्री स्टाइल लाइन बना रही हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या लाइन, कितनी साइज की ये लाइन है। ठीक है, अब मैं एक सर्कल बना देती हूँ, सी एंटर फॉर सर्कल। ये बिल्कुल फ्री, इसमें मुझे नहीं मालूम कि ये कितना छोटा है कितना बड़ा है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा एक और लाइन बना लेते हैं, एल एंटर फॉर लाइन। ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, REC, फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा आपका रेक्टेंगल। पहले सारे ऑब्जेक्ट्स ही बना लेते हैं। ये बिल्कुल फ्री स्टाइल हम बना रहे हैं। यहाँ पे हमें इनके डायमेंशंस का नहीं पता, हम सिर्फ पॉइंट अपनी कमांड समझना चाह रहे हैं। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए स्केल करने के लिए कमांड आएगी आपकी SC एंटर। तो जैसे ही आप SC कमांड डालेंगे, ठीक है, आपकी स्केल शुरू हो जाएगी। SC एंटर, स्केल फिर से देखते हैं SC। ये देखिए जैसे ही आपने SC डाला तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है स्केल। या तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास क्या ऑप्शन है, आप मॉडिफाई में आइए, और मॉडिफाई में जब आप आ जाएंगे तो ये रहा आपका स्केल कमांड। ठीक है, अब यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो SC कमांड डाला और फर्स्ट ऑप्शन ही आपका स्केल सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें देखिए ये थोड़ा ट्रिकी है, जो लोग नहीं समझते हैं, और जो लोग इसे समझ जाते हैं ये उनके लिए बहुत आसान है। ठीक है, देखिए क्या है स्केल समझते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि ये वाली लाइन मेरी इस सर्कल के बराबर हो जाए। मान लीजिए मेरा सर्कल X वैल्यू का है या 50 कुछ भी है ये। ठीक है, एक बार चलो पहले डायमेंशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन कैसे चेक करेंगे, ये आपके शॉर्टकट मेन्यूज हैं, इसमें आइए, फर्स्ट लीनियर डायमेंशन है, इस पे क्लिक कीजिए। कहाँ से कहाँ, अच्छा हमने स्नैप ऑफ कर रखा है, पहले स्नैप ऑन कर लेते हैं। स्नैप ऑन कहाँ से करेंगे, F3 की प्रेस कर दीजिए, ये स्नैप ऑन हो गया है आपका। ठीक है, F3 कौन सा है, ये वाला। ठीक हो गया, अभी आपका स्नैप ऑन हो गया है। ठीक है, तो मैं इसका डायमेंशन चेक करना था हमें, इधर से क्लिक कीजिए लीनियर। ठीक है, ये देखिए दिखा रहा है ना अभी आपको, तो यहाँ से डायमेंशन चेक करना है और यहाँ तक करना है। ठीक है, और यहाँ पे रख दीजिए। तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, ये कुछ 2130 है। अच्छा देखिए जैसे 2130 है ये, अभी ये वैल्यू किस तरह इतना पॉइंट में कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसको हम कोई राउंड फिगर में कर देते हैं। तो इसको सिलेक्ट, राउंड फिगर में कैसे करेंगे, अभी ये भी हम राउंड फिगर में भी स्केल के थ्रू कर सकते हैं, ये भी आसान है। लेकिन मैं आपको स्केल से पहले एक और इजीएस्ट वे बता देती हूँ। मैं आपको हर चीज़ के मल्टीपल वेज बता रही हूँ कि आपकी जो आप फास्ट वर्क कर सकें, और आपको जितने वेज पता होंगे तभी तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये कुछ भी, ये है हमारा 2130 mm। ठीक है, ये हम mm में बात कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है कि इसको लेट्स से 2500 का बनाना है। तो मैं इसे स्केल से आपको बना के दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले किसी और तरह से करके दिखाती हूँ।
तो आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। अब सेलेक्ट कर लिया, अब आप इसकी प्रॉपर्टीज में आइए। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज सेम होती है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में आने के लिए क्या टाइप कर दीजिए, CH। तो आप जैसे ही टाइप करेंगे ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ये आ गई आपका, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको ये सब आपको कुछ नहीं देखना है। अब आप सीधा इधर आ जाइए, ये देखिए इसका डायामीटर, क्योंकि ये सर्कल है ना तो इसलिए इसका रेडियस और डायामीटर आप जिसको कंट्रोल करना चाहते हैं, इसका रेडियस है, इसका डायामीटर, रेडियस का डबल होता है ना डायामीटर, तो आप इसको कंट्रोल कर लीजिए या इसको। अगर ये लाइन होता तो फिर वो लेंथ दिखाता। तो लेट्स से मैंने डायामीटर की बात किया, ये 2132 है, मुझे कितना चाहिए 2500। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए 2500 और एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड से, एंटर। ये देखिए अब जैसे ही मैंने 2500 किया, ये देखिए इसका रेडियस भी 1250 हो गया। आपने नोटिस की है बात? यस। तो यहाँ से ये क्रॉस कमा के यहाँ से बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। अब आप इसकी जब डायमेंशन देखेंगे तो ये देखिए 2500 हो गई है। यस, तो ये अब मेरा सर्कल बन गया 2500 का। अब मैं आपसे क्या चाहती हूँ, मैं इस डायमेंशन को कर रही हूँ डिलीट या इरेज, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दीजिए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सर्कल की लेंथ के बराबर, जितना मेरे सर्कल का डायामीटर है, सॉरी, जितना मेरे सर्कल का डायामीटर है, मेरी ये लाइन इतनी हो जाए। अगर ये मेरी 2500 का डायामीटर है तो ये लाइन मेरी 2500 की हो जाए। एक बार इसकी भी लीनियर डायमेंशन चेक कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये कुछ 6.8 मीटर है, नहीं 6845 mm की है ये, तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम चेंज करते हैं। तो स्केल के लिए आपने SC एंटर फॉर स्केल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको छोटा बड़ा करना है ना, इसको कीजिए। ठीक है, अब बेस पॉइंट अब आपको उसका देना पड़ेगा जिसके बराबर करना है। मैंने बोला इसके बराबर करना है। ठीक है, यहाँ पे कहीं क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब रेफरेंस, आप देखिए आपकी कमांड विंडो में दो ऑप्शन डिस्प्ले होने लग गए, कॉपी और रेफरेंस। तो हमें लेना है रेफरेंस। रेफरेंस के लिए आप क्या टाइप करोगे, आर कैपिटल बी है और ब्लू बी है ना, आर एंटर। अब देखिए, अब आपको बताना पड़ेगा कि कितनी लेंथ है, कितना क्या है। अब देखिए ये लेंथ आपकी बाय डिफॉल्ट इसने ले ली कि 6843 है इसकी लेंथ। तो हमने बोला तो हम या तो यहाँ पे स्पेसिफाई करें या फिर हम रेफरेंस लें। तो रेफरेंस से स्केल करना सबसे इजी होता है, मैं आपको वही बताती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को किसके बराबर कर दें, ये पॉइंट हमने पहले से सिलेक्ट कर रखा है और इसके यहाँ तक कर दें। अब देखिए ये हो गई। अब अगर मैं इस लाइन को एंटर फॉर मूव यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे रख दूं तो ये एग्जैक्टली हो गई इसके बराबर। कंट्रोल Z करती हूँ मैं अंडू करने के लिए, और अगर मैं इसकी लीनियर डायमेंशन मेजर करूँ यहाँ से यहाँ तक तो ये फॉर श्योर 2500 होगी, क्योंकि हमने 2500 ही बनाई है, राइट। मैं आपको इसे फिर से करके दिखाती हूँ। देखिए इसको मैं पीछे कर देती हूँ। इस बार मैं क्या चाहती हूँ कि ये मेरा सर्कल जो है ये इस लाइन के बराबर हो जाए। ठीक है, ये सर्कल छोटा है, लाइन बड़ी है। ठीक है, तो इस बार हम चेंज किस में चाहते हैं, छोटा बड़ा किस ऑब्जेक्ट को चाहते हैं, सर्कल को। छोटा बड़ा किस ऑब्जेक्ट को चाहते हैं, सर्कल को। तो SC फर्स्ट ऑप्शन ये आपका स्केल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको छोटा बड़ा करना है, उसको, जिसको छोटा बड़ा करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और कमांड के अंदर आने के लिए राइट क्लिक कर दीजिए। मैंने माउस से राइट क्लिक कर दिया। ठीक है, अब बेस पॉइंट हमेशा उस ऑब्जेक्ट का लेंगे जिसके बराबर करना है। तो किसके बराबर करना है, इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ अब या तो आप यहाँ से पकड़ेंगे इधर को लेके चलेंगे या आप यहाँ से पकड़ेंगे इधर को लेके चलेंगे। ठीक है, तो लेट से मैंने इधर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपकी कमांड विंडो पे अगेन दो ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं, रेफरेंस और कॉपी। मैं अभी रेफरेंस आपको बता रही हूँ। रेफरेंस के लिए आर कैपिटल है, आर और ब्लू भी है, तो इसलिए आर टाइप कर दीजिए और कमांड विंडो में आर टाइप करके एंटर कर दीजिए। ये देखिए अब वो पूछे कहाँ से कहाँ तक करना है, तो यहाँ से यहाँ तक, और इसे ये हमने पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया था, अब यहाँ तक कर दो। देखिए
अब मैं वापस इस ऑब्जेक्ट को, सर्कल को मूव कराती हूँ, M एंटर, और इसको यहाँ रख देती हूँ। ये देखिए हो गया। आया समझ में आपको? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक बार फिर से आपको बताती हूँ। SC स्केल किस ऑब्जेक्ट को करना है? मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट को करना है इसके बराबर। तो जिसको करना है सिलेक्ट एंटर। बेस पॉइंट किसका लेंगे? बेस पॉइंट उसका लेंगे जिसके बराबर करना है। मैंने बोला यहाँ इसके बराबर करना है। अब R एंटर फॉर रेफरेंस, यहाँ से यहाँ तक, और कहाँ किसके बराबर हो जाए? यहाँ तक हो जाए। ये देखिए कितना इजी है। अच्छा, इसी में ही स्केल में एक और ऑप्शन होता है कॉपी, मैं वो भी आपको बताती हूँ। देखिए SC, अच्छा वापस अंडू करती हूँ। ये देखिए ये था ना। मैं क्या चाहती हूँ अभी कि ये वाला रेक्टेंगल तो एज इट इज रहे, एक इस रेक्टेंगल की कॉपी बन जाए और वो कॉपी इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। SC एंटर फॉर स्केल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको करना है ना एंटर। ठीक है, अब आप क्या बेस पॉइंट बताइए। बेस पॉइंट हमेशा किस ऑब्जेक्ट का लेंगे? जिसके बराबर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप कमांड विंडो में आपके पास दो ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं, एक रेफरेंस एक कॉपी। तो मैंने क्या कहा, मुझे कॉपी करनी है, रेफरेंस तो करना ही है, रेफरेंस से तो स्केल करना ही है, लेकिन कॉपी भी करनी है। तो पहले कॉपी करनी है तो सी ब्लू है ना, तो C एंटर, कॉपी हो गई कॉपी। बस इतना ही काम है कॉपी का। अब अगेन R एंटर फॉर रेफरेंस, और सेम प्रोसेस है जो हमने इससे पहले किया था कि यहाँ से पकड़ के यहाँ तक और ये इसके बराबर कर दे। तो ये देखिए ये मेन ऑब्जेक्ट था, ये उसकी कॉपी बन गई और ये कॉपी इस लाइन के बराबर है। चेक कर लेते हैं। M एंटर फॉर मूव, ये देखिए यहाँ से पकड़ के मैंने किया। ये देखिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था मेरा स्केल। अब मैं आपको रोटेशन बताती हूँ। रोटेशन भी बिल्कुल कॉपी के ही जैसा है। ये देखिए मैं ये अब मैं आपको रोटेशन बता रही हूँ। तो मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये सब कॉपी कर लिया यहाँ से। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, एक ये देखिए, जैसे ये लाइन है, जो लीनियर ऑब्जेक्ट है, ये जो मैं अभी बता रही हूँ, ये उस पे काम करता है। जब आप किसी लीनियर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, और एक ये काम करता है, आगे आप पढ़ेंगे ब्लॉक कैसे काम करते हैं, ब्लॉक क्या होते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे। तो ये देखते हैं आप, इस पर रेड कलर के ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, इन्हें ग्रिप कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये लीनियर या कोई सिंगल एंटिटी ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये नहीं जो ऑब्जेक्ट एक ही होते हैं पूरा, तो ये उन पे काम करते हैं। देखिए, तो अब अगर आप चाहें तो इसे सेंटर से पकड़ के कहीं भी मूव करा सकते हैं। ये इनको ग्रिप कहते हैं। ग्रिप के थ्रू भी एडिटिंग होती है, जो कि बहुत इजी होती है। फॉर एग्जांपल आपका सर्कल है, ये आ गई ग्रिप। अब अगर आप यहाँ से पकड़ेंगे तो यहाँ से तो नहीं, पर सेंटर पर पकड़ के आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें क्योंकि ये तो काफी सारे सेगमेंट से मिलके बना है, ठीक है ना, तो इसका अगर आपके पास सेंटर होता तो आप इसे भी पकड़ के मूव करा लेते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको एक स्पेशल कमांड सिखाऊंगी, जिससे आप जिन ऑब्जेक्ट्स के आपको सेंटर नहीं पता, उनके बिना किसी रेफरेंस के आप सेंटर पता कर सकते हैं। अगर आपको इसका सेंटर पता करना होगा तो आप क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे लगाएंगे, फिर एक लाइन ऐसे लगाएंगे, फिर आप यहाँ देखेंगे कि ये इसका सेंटर पॉइंट बना, राइट। ये स्क्वायर, जिनके सेंटर नहीं है उनके सेंटर पता करने के लिए आप ये करेंगे। लेकिन मैं आपको एक आगे ऐसी स्पेशल कमांड बताऊंगी अभी जल्दी ही, 1-2 वीडियो के बाद। उसे मूव कराना हो, कॉपी कराना हो, रोटेट कराना हो, स्केल कराना हो, वो सब पे एप्लीकेबल है। जहां आप जिन पॉइंट्स के, जिन ऑब्जेक्ट के सेंटर नहीं होते हैं, उनके सेंटर पता करने के लिए, सेंटर पकड़ने के लिए वो कमांड काम आता है। और जैसे जैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे ना, वैसे वैसे वो ऑप्शन बहुत बहुत काम आता है। ठीक है, तो मैं भी आपको सिखा रही हूँ रोटेशन। ठीक है, अब देखिए रोटेशन कैसे होता है।
स्केल तो अभी आपने सीख लिया। अब रोटेट तो जैसे हमें रोटेशन से समझ में आ रहा है, तो वो तो किसी एंगल पे रोटेट करेगा ना। ये तो सभी 90 डिग्री, ये तो सभी 180 डिग्री पे बने हुए हैं, तो इसमें क्या रोटेट होगा। तो मैं इस बार एक लाइन बनाती हूँ, ये बनाती हूँ मैं वर्टिकल, ठीक है। अब ये देखिए, इसको हटा देती हूँ, अपने इस ऑब्जेक्ट की बात करती हूँ। तो रोटेट करने के लिए क्या कमांड आप यूज़ करेंगे, RO। तो जैसे ही आप कमांड विंडो में RO टाइप करेंगे, रोटेट फर्स्ट कमांड है आपकी, या तो आप यहाँ से आ जाइए, या आपके पास क्या ऑप्शन है, मॉडिफाई में आइए, और मॉडिफाई में ये रही आपकी रोटेट कमांड, ठीक है। तो अगेन इसका भी बिल्कुल स्टार्टिंग सेम है। मूव, कॉपी, स्केल, रोटेट, सबका स्टार्टिंग सेम होता है। तो सबसे पहले किस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, मैंने बोला मुझे इसको रोटेट करना है। मैं चाहती हूँ मेरी लाइन ऐसे से लीनियर हो जाए, 180, अभी ये 90 डिग्री पे है ना, मेरी 180 डिग्री पे हो जाए, यानी ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाए, ठीक है। तो जिसको अब रोटेट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में अभी कुछ और सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कीजिए, वरना तो एंटर कर दीजिए। एंटर करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है या तो आप राइट क्लिक कर दीजिए माउस से, या फिर कीबोर्ड से एंटर कर दीजिए। तो मैंने राइट क्लिक कर दिया। अब बिल्कुल देखेंगे आपकी स्केल की तरह सेम ही आपके पास पॉइंट्स आएंगे, सेम ही ऑप्शंस आएंगे। तो स्पेसिफाई बेस पॉइंट, अब बेस पॉइंट अगेन उस ऑब्जेक्ट का पकड़ेंगे आप जिसके जैसा करना है, तो या इसके बराबर करना है, ठीक है। अब देखिए सेम ऑप्शंस बिल्कुल आ जाएंगे आपके पास। कॉपी रेफरेंस, तो मैंने बोला रेफरेंस, R एंटर फॉर रेफरेंस। अब पहले, अब किसके बराबर, किस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक, और अब किसके, यहाँ ये पॉइंट पे तो आपने पहले क्लिक किया था, अब यहाँ पर कर दीजिए। तो आप ये देखेंगे कि ये हो गया आपका रोटेट हो गया। मूव कराइए, ये देखिए इस बार इसने स्केल नहीं किया है, ये कर रहा है रोटेट, यानी ऐसे। अब देखिए मैं आपको एक और बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अंडू करने के लिए क्या था, Ctrl+Z, ये है ना। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो मैंने बनाया था रेक्टेंगल, ये हॉरिजॉन्टली प्लेस है ना, ये सिर्फ वर्टिकल हो जाए, यानी इस लाइन के बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे, RO एंटर फॉर रोटेट, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है रोटेट। किस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, इसको सिलेक्ट, एंटर, ठीक है। अब बेस पॉइंट इसके बराबर। अब क्या लेंगे, कमांड विंडो में देखिए, R एंटर फॉर रेफरेंस। अब कहाँ से पकड़ के करना है, यहाँ से यहाँ तक करना है और इसके बराबर करना है। ये देखिए मूव करा लीजिए, M एंटर फॉर मूव, ये देखिए अब ये करेगा ना। अब इसको फ्री करने के लिए क्या है कि ऑर्थो ऑन ऑफ कर दीजिए, तो F8 प्रेस कर दीजिए, ये देखिए। तो इसने स्केल नहीं किया, रोटेट कर दिया है, ठीक है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये रोटेट तो हो गया, नहीं, अब आप क्या चाहते हैं, अंडू कर दीजिए इसे, Ctrl+Z। अब आप क्या चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपका रोटेट हो जाए इसके जैसा, लेकिन कॉपी हो जाए। मेन ऑब्जेक्ट आपका ऐसा ही रहे, लेकिन जो कॉपी बन के आए वो रोटेट हुई भी हो। तो RO एंटर फॉर रोटेट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट पकड़िए, बेस पॉइंट इसके बराबर जिसके जैसा करना है। अब अगेन सेम ऑप्शन डिस्प्ले होंगे, कॉपी रेफरेंस, तो आई सेड कॉपी, C एंटर फॉर कॉपी। अब R एंटर फॉर रेफरेंस। अब रेफरेंस किसका, यहाँ से यहाँ तक और इसके बराबर कर दो, ये देखो। मूव कर देते हैं, M एंटर फॉर मूव, ठीक है। अब ये देखिए आप इसका ऑर्थो ऑफ कर दीजिए, ये देखिए। तो ये मेन ऑब्जेक्ट आपका ऐसा ही रहा और ये उसकी कॉपी रोटेट होकर आ गई है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या क्या बता दिया है, मैंने आपको स्नैप कंट्रोल सिखा दिया है, ग्रिप भी बता दिया है, थोड़ा सा स्केल बता दिया है, रोटेट बता दिया है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इनफ हो गया है। रिमेनिंग वीडियोस में हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे बाकी आगे की चीज़ें, ठीक है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई पॉइंट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो मुझे बताइएगा, मैं एक स्मॉल वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगी इस टॉपिक पे,
और बाकी मैंने आपसे एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, आप उस पर भी अपनी क्वेरीज मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।